सुखदेव कहते हैं राजन पूतना तो तर गई, लेकिन इधर भगवान बाल लाल को लेकर के मैया यशोदा और ग्वाल सब पहुंचे हैं घर में। कुछ ग्वालिन कहती हैं अरे यशोदा रानी तेरो लाला डर गयो होएगो, हाँ उतनी विशाल राक्षसी थी वो। एक काम कर, चल सब चलती हैं गौशाला में और गैया मैया की पूंछ से इसकी झड़ाई करेंगे। हाँ गौशाला ले जाते हैं और बाल लाल को बैठा दिया एक जोड़ी छोटी सी चौकी में, और चौकी में बिठा करके गैया मैया की पूंछ से सदी भगवान कृष्ण के एक एक अंग को स्पर्श करती हैं, एक एक। इसके बाद गौशाला में ही अभिषेक किया। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम। गोमूत्रेण स्नापित्वा, ध्यान देना, बच्चे को कैसी ही नजर लगी हो, कैसी भी नजर लगी हो, गैया के पूंछ को, गैया मैया के पूंछ को, उसके एक एक अंग को स्पर्श कराओ, सारे बलाएं समाप्त हो जाएंगे। और संतुष्टि करनी है तो यशोदा रानी की तरह करो। गोमूत्रेण स्नापित्वा, गौ माता के गोमूत्र जो होता है ना, गोमूत्र से बच्चे को स्नान कराओ। गोमूत्र वैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे संत कहते हैं जो गोमूत्र का सेवन करता है ना, वो 33 कोटि देवताओं का चरणामृत लेता है, वह स्वयं गोपाल का चरणामृत पान करता है, और 84 को ऐसे गोमूत्र का पान करके ही पार कर जाता है। बताया है या शायद नहीं बताया? यदि नहीं बताया तो सुने। गैया मैया के रोम रोम में देवता रहते हैं, रोम रोम में। कहते हैं एक बार भगवान ने कहा कि हम तो गैया मैया के हृदय में विराजमान होने जा रहे हैं, तो आकर भगवान विराजमान हो गए। सारे देवताओं को पता चला कि भगवान गौ माता के हृदय में विराजमान हो गए, तो सारे देवता आए और रोम गौ माता के निवास किया। जितनी देवियां जितने देवता सब आ गए। गौ माता के शरीर का एक भी कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर जो खाली हो, किसी के लिए बचा हो। 2 देवियों से देरी हो गई। लक्ष्मी जी और गंगा मैया को आने में थोड़ा विलंब हो गया। गंगा मैया देरी से पहुंची, आई तब तक देखा कि गौ माता के शरीर में कोई एक हिस्सा नहीं बचा जहां जगह मिले। लक्ष्मी भी खड़ी हैं, कहीं जगह मिले तो हम निवास करें। भगवान को कहा कहीं जगह दिलाओ ना, बोले यहां पर कोई सिफारिश नहीं चलती, जो लेट आया है वो लेट, हाँ जो पहले आ गए जगह जिसको मिल गया और क्या। हाँ अब आप समझो, लक्ष्मी तो लक्ष्मी। उसी समय लक्ष्मी की दृष्टि गैया मैया के गोबर पर गई। कहा ये बढ़िया जगह है, हम गोबर ही में निवास करेंगे। तो कहते हैं लक्ष्मी ने गौ माता के गोबर में निवास करना उचित समझा। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए जब हमारे देवता पूजा यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं ना, तो क्या कराते हैं, आपका घर चाहे कितना सुंदर हो, अब तो बड़े बड़े टाइल्स और जाने क्या लगाते हो, पर फिर भी जो ब्रह्मनिष्ठ और यज्ञ को करने वाला याज्ञिक होगा, शौक तभी देगा जब पहले गोबर से उसका लेपन कराएगा। वो स्थान तभी यज्ञ के अनुरूप होगा जब आप गोबर से उसे लीपोगे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जिस घर के आंगन में या जिस घर में गोबर का लेपन होता है, ये कोरोना अभी आया था ना, हाँ खूब मास्क लगाया, खूब दूर दूर रह रहे थे ऐसे। और सर्दी भी तो एक दूसरे से छूने से कई ऐसे रोग हैं, कई ऐसी व्याधियां हैं जो संक्रमित एक दूसरे को करती हैं। ऐसे इनके जो विषाणु या रोगाणु होते हैं वो गोबर के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं।
जो अपने घर में पुराने समय में माताएं गोबर का लेपन करती थी, इसीलिए महामारी बहुत कम आती थी। इस प्रकार के रोग व्याधियां हो तो भी वो बहुत जल्दी उनका समाधान होता था। घर में नित्य गोबर, गौशाला में गोबर, और तो और लोग पंचगव्य पीते थे, गोबर लगा के नहाते थे। अभी भी कई डॉक्टर कहते हैं जिसको चर्म रोग हो जाए, ध्यान देना, चर्म रोग, ये चर्म रोग के डॉक्टर ऐसे होते हैं न मरने देते न जीने देते। एक बार चले जाओ तो आपका रोग न ठीक होगा और न बढ़ेगा, जाने कौन सी दवाई देते हैं। साल 2-2 साल दवाइयां चलती हैं अगर चमड़े का रोग हो जाए, स्किन का। और अगर गौशाला चले जाओ, ज्यादा नहीं 2-4-10 दिन गोबर लगाकर नहा लो, सारा चर्म रोग समाप्त। बोलो जय श्री। हाँ, न पैसा लगेगा कुछ नहीं, गैया मैया का। अच्छा, अब बच गई कौन? गंगा मैया। अब गंगा मैया ने कहा लक्ष्मी जी आपको तो जगह मिला, हम क्या करें? तो उसी समय गैया मैया ने अपने गोमूत्र का परित्याग किया। तो गंगा ने कहा हम ऐसे ही जल रूप में हैं, हम इस जल रूप में निवास करेंगी। तो गोमूत्र में गंगा मैया का निवास है। गोमूत्र से स्नान करने का मतलब है गंगा स्नान करना। हाँ, और गोमूत्र जो पान करता है, तो ये वैद्यक जैसे ग्रंथों में आया है इसका उल्लेख, 21 दिन तक लगातार, और हो सके तो 45 दिन लगातार गोमूत्र का पान करो, कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाएंगे। और जो स्वस्थ है उसे फिर कभी रोग नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में आजकल हमें डायबिटीज हो जाता है, और वो क्या, बीपी बढ़ती है। हाँ, कहाँ जाए रिफाइंड, हाँ, कहाँ जाए मसाला वाला भोजन। हाँ, अब गैया मैया तो है नहीं कि दूध मिले, दही मिले, हाँ, घी मिले। बाजार का दूध है और बाजार का ही घी है, मसाले। अरे कम से कम एक गैया मैया पाल लो और शुद्ध बछिया का गोमूत्र पान करो। साल में ऐसा बना लो कि एक बार 21 बार पियोगे, साल भर कुछ नहीं होगा, ना डायबिटीज होगा और ना आपको बीपी बढ़ेगी। और ये हृदय का जो रोग होता है ना, यहाँ पर अस्थमा जैसे रोग समाप्त हो जाएंगे। व्यासपीठ जो कहती है सत्य कहती है, विश्वास से कर देखना, अनुभव करना।